हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो हमारे लिए क्या होता है कि सबसे बेसिक चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो चीजें हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एलिमेंट्स नेम हो गया, ठीक है, तत्वों के नाम, प्रतीक, चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व अन्य चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीजों को यदि में आ जाएगा तो बड़े आसानी के साथ हम क्या करेंगे, चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपलसरी होता है, पहले हम टॉपिकों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए इसमें बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, देखिए बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर तत्वों के जो कि क्या होता है इसमें जो उनके समीकरण होता है, किस तरीके से उन्हें हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, कैसे हम फार्मूला को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इन सारी चीजों की हमें क्या होता है, जानकारी हो जाए तो हम बड़े आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री के जितने भी क्या होते हैं इसमें यौगिक होते हैं या यौगिक के जो नाम होंगे हम बड़े आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की देखिए बात करें तो केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर आपके हैं, तो सबसे पहले हम देखिए बताया कि हमने कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। क्या स्टार्ट करेंगे हम, बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री के बाद तब क्या, देखिए जो चैप्टर फर्स्ट होगा वो तो रासायनिक अपक्रिया एवं क्या होगा, समीकरण होगा। चैप्टर फर्स्ट का होगा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। सेकेंड चैप्टर पे आएगा अम्ल क्षारक एवं क्या हो जाएगा, लवण होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे धातु एवं अधातु। लास्ट क्या चैप्टर आएगा, कार्बन एवं क्या होगा उसके यौगिक। तो इन चार मतलब क्या, इन चार चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने बताया अभी, हमने क्या बताया अभी, बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ स्टार्ट करें। देखिए अब हमारे स्टार्ट होता है बेसिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री में हमारे क्या क्या स्टार्ट करेंगे हम, चलिए। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारे क्या है, विज्ञान क्या है। देखिए विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या होता है कि प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है, सुव्यवस्थित सुसंगठित, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान क्या होता है, इनमें क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है, सम्मिलित होती है। इस प्राकृतिक घटनाओं में क्या होता है, यदि हम क्या करें इसमें, इस प्राकृतिक घटनाओं को, ठीक है, सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक हम घटनाओं की बात करें तो प्राकृतिक घटनाओं मतलब क्या होगा, जैसे बिजली का क्या होता है इसमें चमकना हो जाएगा, बर्फ का पिघलना हो जाएगा, ठीक है, फिर पानी से वाष्प का क्या होता है, बनना, ये सभी क्या होंगे, ये प्राकृतिक घटनाओं में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। तो देखिए प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो देखिए विज्ञान क्या होता है इसमें, प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, देखिए विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत शब्द से हुई है। किससे हुई है, संस्कृत शब्द से, जिसका नाम क्या है इसमें, बी और ज्ञान। देखिए बी मतलब क्या होता है, विशेष होगा, बी मीन्स क्या होगा, विशेष होगा, और ज्ञान मतलब क्या होगा, जानकारी है, क्या होता है इसमें, ज्ञान होता है। मतलब कि ये एक विशेष ज्ञान हो गया। विज्ञान का मतलब क्या होता है, एक विशेष क्या होता है, ज्ञान होता है। और इसका जो लैटिन शब्द नेम होता है वो हमारा क्या होता है, सैंटिया होता है। ठीक है, जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, सैंटिया होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है इसमें, ज्ञान या नॉलेज होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि विशेष ज्ञान यानी कि जो क्या करे इसमें तर्क परीक्षण और क्या इसमें प्रमाण पर क्या हो, आधारित हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आता है इसमें रसायन विज्ञान। ठीक है, अब देखिए रसायन विज्ञान क्या है इसमें, देखिए रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिनमें हम क्या करते हैं इसमें पदार्थों की संरचना, गुण परिवर्तन तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान की हम बात करें, जैसे रसायन विज्ञान की हम बात करें तो जैसे जल जब क्या होता है इसमें वाष्प में क्या होता है, बनता है। ठीक है, जब जल हमारा किस में बदलता है, ताप, वाष्प में क्या होगा, परिवर्तन होता है। तो वहां पर उसके देखिए गुणों की क्या हो रही है,
परिवर्तन हो रही हो, वहां उनके गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उनके संरचना में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जैसे दिया ना इसमें कि विज्ञान की वह शाखा जिनमें क्या होता है, इसमें जिसमें पदार्थों की संरचना, गुण परिवर्तन तथा उनमें क्या होता है, इसमें उनकी पारस्परिक क्रियाओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब देखिए जल से वाष्प का बनने का मतलब क्या होता है कि उनकी जो संरचना हो जाएंगे वो वहां से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए जल जो था वो किस में था, द्रव में था, वहां से परिवर्तित होगा तो वाष्प मतलब गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए गुण परिवर्तन की हम बात करें, इसमें गुण परिवर्तन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले जब जल रहा होगा तो वो द्रव में रहा होगा, लेकिन जैसे वो वाष्प में जाएगा तो वहां के उसके गुण क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए उसका जो गुण होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में मतलब गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे उनकी क्या होता है, इस पारस्परिक मतलब जब क्या होता है, इसमें धूप की रोशनी क्या होती, तेज होती है, या धूप तेज होता है तो जब ताप बढ़ता है, ठीक है, तो वहां पे जब ताप बढ़ेगा तो जो जल होता है इसमें वो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें वाष्पीकृत होगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और ये एक बादल का क्या करता है, रूप ले लेता है। तो यहाँ पे इनकी क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे इनकी जो कि ताप परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, इनके गुणों में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जब ताप परिवर्तन होगा तो ये पहले द्रव थे, द्रव से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसीय अवस्था में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैसीय में। तो यहाँ पे इनकी क्या हो रहा है, इसमें इनकी गुण में भी परिवर्तन क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो इन यदि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में क्या करें, अध्ययन करें, तो ये हमारा क्या होता है इसमें, इससे हम क्या कहते हैं, तो ये विज्ञान हमारा क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए विज्ञान विभिन्न शाखाओं के जनक की हम बात करें कि विज्ञान के, देखिए रासायनिक विज्ञान में कौन कौन इनके जनक इसमें, ठीक है। तो देखिए विभिन्न शाखाओं के जो जनक होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए कार्बनिक जो रसायन है, ठीक है, कार्बनिक रसायन के जो जनक है वो कौन है, फ्रेडरिक वोलर है। ठीक है। अकार्बनिक रसायन की कौन है, अल्फ्रेड वर्नर है। भौतिक रसायन की गिलबर्ट न्यूटन लुइस है। जैव रसायन की कार्ल न्यूबर्ग है। ठीक है। विश्लेषणात्मक रसायन की कौन है इसमें, रिचर्ड किरचॉफ है। ठीक है। हरित रसायन की कौन है, पाल अनास्टास है। ठीक है। और हम बात करें, देखिए जो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, मेन जो जनक है तो वो कौन से हैं, रॉबर्ट बायल है। कौन है, रॉबर्ट बायल है। लेकिन आधुनिक जनक की हम बात करें तो एंटोनियो लेवेसी है। ठीक है। देखिए यदि हम बात करें रसायन विज्ञान के जनक की, ठीक है, रसायन विज्ञान की क्या इसमें जनक की, देखिए रसायन विज्ञान की जनक, वैसे ये जो आप देख रहे हैं ये विभिन्न शाखाओं के क्या इसमें जनक है। ठीक है। लेकिन जो मेन है वो रसायन विज्ञान के जनक कौन है इसमें, रॉबर्ट बायल है। कौन है, रॉबर्ट बायल है। ठीक है। देखिए जो रसायन विज्ञान की क्या इसमें जो जनक थे वो कौन थे, रॉबर्ट बायल थे। लेकिन यहीं पे हम बात करें आधुनिक, किसकी बात करें, आधुनिक विज्ञान की, आधुनिक रसायन विज्ञान की, तो कौन है, एंटोनी लेवोसिए। ठीक है। तो देखिए जो मॉडर्न जो आधुनिक रसायन विज्ञान की जो क्या इसमें जो जनक है वो कौन है इसमें, एंटोनी लेवोसिए है। ठीक है। और जो रसायन विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, रॉबर्ट बायल थे। और आधुनिक की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, एंटोनी लेवोसिए थे। ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें इसमें बेसिक चीजों के बारे में। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए बेसिक तत्वों के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम इनके बारे में एक एक करके अच्छे तरीके से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए परमाणु में फर्स्ट नंबर पे आएगा इसमें हाइड्रोजन आएगा। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर पे हीलियम, फिर लिथियम,
4 पे बेरिलियम, फिर 5th पे बोरान, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे नियान, सॉरी 9 कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, कौन आएगा, फ्लोरीन। और 10वें पे क्या होगा, नियान होगा, 10वें पे क्या होगा, नियान होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। तो हाइड्रोजन का देखिए सिंबल क्या होता है, एच होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होगा, हीलियम का He होगा, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का क्या होगा, Ne होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, ठीक है, सबसे देखिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं इसमें। देखिए जो 20 तक 20 तक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कितने तक के लिए, 20 तक के लिए। तो देखिए 20 तक के लिए रूल क्या होता है इसमें, पहले वाले में अधिकतम कितना होगा, 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 8 और चौथे में क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मानना पड़ता है इसमें कि मान लीजिए कि 4 यहाँ पे क्या इसमें औरतें हैं जिनके पास क्रमशः ये बाल्टियों की क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे बता दें कि पहले 20 तक के लिए क्या बताया कि ये 2, 8, 8 क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 4 क्या औरतें जिनके पास क्रमशः ये बाल्टी कितनी है, 2 लीटर की, दूसरे के पास 8 लीटर की, तीसरे के पास 2 लीटर की और 8 लीटर की, और लास्ट वाले के पास कितनी है, 2 लीटर की। तो देखिए होता क्या है कि जो औरतें जैसे क्रमानुसार कोई जाएगा पानी भरने, तो पहले जब तक कोई पहला बाल्टी अपना नहीं भरेगा तब तक दूसरे को भरने नहीं देगा। सेम देखिए इलेक्ट्रॉनों में भी यही होता है कि पहले वाले में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 2 होगा, अधिकतम कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 1 दिया है, इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1 दिया है। तो उसकी देखिए बाल्टी की जो क्षमता वो कितना है, 2 है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो कितना है, 1 है, और इसकी क्षमता कितनी है, इसके पास 2 है, तो 1 तो भर सकता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 2 दिया, और इसकी क्षमता भी कितनी है, 2 है। देखिए जब भी कोई बराबर की बात करें, जैसे 2 लीटर की क्षमता है, 2 लीटर पानी भरना, तो क्या होगा, भर सकता है ना। वैसे यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हमारे हैं, 2 है, तो यहाँ पे बड़े आसानी के साथ क्या फिल कर सकते हैं, 2 हम भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या दिया, 3 दिया, कितना दिया है, 3, और यहाँ पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है अधिकतम, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे 3, नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी होगा तो बाल्टी में जैसे हमने बता रहे कि उसकी क्षमता कितनी है, 2, अब 2 की जगह वो 3 भर सकता है, नहीं भर सकता, तो यहाँ पे पहले वाले में अधिकतम कितना होगा, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बचा कितना, यहाँ पे 3 था, तो बचा कितना, 1 बचा, कितना बचा, 1। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले में कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में अधिकतम कितना भर सकते हैं। तो देखिए बिना कम भरे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, देखिए बिना हम क्या करते हैं इसमें 2 को मतलब कि बिना भरे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में अधिकतम कितना होगा, 2 होगा, कम भी नहीं होगा। ठीक है, बचा कितना, नेक्स्ट वाले में 2, मतलब 2 कामा फिर ऐसे क्या होगा, 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, चूंकि अधिकतम हम सेकेंड वाले में कितने भर सकते हैं, दूसरे वाले में 8 तक भर सकते हैं, कितने तक, 8 इलेक्ट्रॉन तक। तो 2 कामा 5, 2 कामा 6, 2 कामा 7 और 2 कामा क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, याद रखा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ध्यान से देखिएगा, संयोजकता की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संयोजकता की। देखिए संयोजकता हम कैसे भरेंगे, देखिए एक से ध्यान रखिएगा, यदि जैसे यहाँ पे पहले वाले कोर्स में कितना अधिकतम डाला, 2 है, जैसे बाल्टी जब उसकी भर जाएगी तो उसे और पानी हो सकता होगा नहीं, तो वहां पर संयोजकता क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड में यदि 8 आ गया, उसका पूर्णतः भर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे भी उसकी संख्या क्या होगी, 0। जैसे देखिए यहाँ पे 2 आया, पहले वाले में अधिकतम कितना होना चाहिए, 2, यदि कहीं 2 दिखे तो उसकी संख्या क्या होगी,
जीरो होगी, कितनी होगी, जीरो। फिर सेकेंड में दी क्या दिखी आपको, 8 दिखे, तो देखिए सेकेंड में यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है ना, तो यहाँ इसकी भी संख्या क्या होगी, जीरो होगी। अब देखिए बाकी के लिए क्या होता है, इसमें बाकी के लिए हम वो बताएं तो यहाँ पे देखिए बाकी से भी के लिए क्या होता है, यदि बाहरी कक्षा में 1 से लेके 4 तक होगा, कितना, 1 से लेके 4 तक, यदि 1 से लेके 4 तक हुआ तो वो किस में होगा, प्लस में होगा, किन में होगा, प्लस में। देखिए यहाँ पे बाहरी कक्षा में कितना, 1 है, तो इसका तो संख्या कितना होगा, +1 होगा, कितना होगा, +1। देखिए इसका तो जीरो हो गया। अब इसके देखिए बाहरी कक्षा में देखिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा पहले वाले को, हमें क्या देखना, बाहरी कक्षा में देखना है, किसको देखना है, बाहरी कक्षा में। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो दिया वो कितना दिया है, 2 दिया है, तो अभी हमने बताया कि यदि 1 से लेकर 4 तक होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +2। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +3। अब देखिए ये नेक्स्ट जो दिख रहा है वो क्या दिया है, 4 दिया है, क्या दिया है, 4 दिया, तो हम क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +4, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा ये हमारे क्या लिखा है, 5 लिखा है, क्या लिखा है, 5। देखिए जब 5 से ऊपर होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 से ऊपर होगा तो वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में, कितना होगा, माइनस में। अब देखिए 5 है तो दूसरे वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8। तो 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3। तो देखिए यदि 4 से ऊपर हुआ तो 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए वो क्या होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, कितने चाहिए इसको, 3, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 2 चाहिए, कितना चाहिए, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, कितना चाहिए, 1, तो जितना चाहिए वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। देखिए संयोजकता का मतलब क्या होता है, बाहरी हम कक्षा में देखेंगे, यदि 1 से लेके क्या तक होगा, 4 तक होगा तो वैल्यू हमारी क्या होगी, प्लस होगी। और यदि 4 से ऊपर होता है तो 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और ये आपको 2 वैल्यू ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीरो कहाँ से आया, तो देखिए जीरो के लिए क्या होता है, इसमें ये इनका क्रम होता है 20 तक के लिए, ये इनका क्या होता है, 20 तक के लिए क्रम होता है। पहले वाले में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 8 और चौथे में 2 होगा। और यदि देखिए इसमें पहले वाले में अधिकतम कितना हो गया, 2 हो गया, अधिकतम कितना आ गया, 2, तो वहां पर संख्या क्या होगी, 0 हो गई। दूसरे में कहीं क्या दिखे आपको, 8 दिखे और उसके बाद कोई अंक न है तो उसकी भी संख्या वहां पे क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तीसरे में भी 8, मतलब देखिए दूसरे नंबर का, 8 2 10वें नंबर का और 10 8 18वें नंबर का, इन सभी की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बाहरी कक्षा में जो भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही हमारे क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना दिया, बाहरी कक्षा में 1 है तो ये क्या होगा, 1 हो गया। यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए हमें क्या देख रहे हैं, केवल बाहरी कक्षा देखना है, किसको देखना है, केवल बाहरी कक्षे। तो देखिए बाहरी कक्षे में जो भी इलेक्ट्रॉन है वही हमारा क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ देखिए 1 था तो हमने क्या लिखा, 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे इनमें भी क्या है, 1 है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7 और 8 होगा तो 8। समझाया, मतलब कि जो संयोजी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैसे ही क्या करेंगे, उसको राइट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, बराबर। अब देखिए परमाणु भार की बात करें, देखिए परमाणु भार क्या होता है, इनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी हम क्या करेंगे, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू जैसे होता है दशमलव होता है, 1.001 होता है, तो हम ऐसे राइट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे परमाणु भार की बात करें तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार
हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आगे चल के आपको क्या करेगा, काम देगा। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना होगा 19, और नियॉन का क्या होता है 20 होता है। ठीक है, याद रख समझ में आना। अब इसके बाद देखिए हम स्टार्ट करेंगे 11 से लेके 20 तक। कितना बताएंगे, 11 से लेके 20 तक। देखिए मेरे अंक की बात करते हैं तो अंक में हमें क्या करना, केवल 20 तक हमें ज्ञात करना, ठीक है। बाकी इसके ऊपर यदि हमें ज्ञात करना तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम अबाव रूल का यूज करते हैं, अबाव नियम का। वो भी हम आपको बड़े आसानी के साथ क्या करेंगे, समझा देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट वाले में। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे आता है 11 से 20 तक। अब देखिए 11 से 20 तक में जो तत्व होता है वो पहले नंबर पे हमारा क्या होगा, सोडियम होगा। पहले नंबर पे क्या होगा, सोडियम। क्या होगा, सोडियम, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, मैग्नीशियम। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, मैग्नीशियम। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, मैग्नीशियम। थर्ड पे एल्यूमिनियम। थर्ड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। 13 पे, 14 नंबर पे सिलिकॉन। क्या होगा, सिलिकॉन, ठीक है। 15 पे फास्फोरस। 15 पे क्या होगा, फास्फोरस, ठीक है। 16 पे सल्फर। 16 पे क्या होगा, सल्फर। 17 पे क्या होगा, क्लोरीन। 17 पे क्या होगा, क्लोरीन, ठीक है। 18 पे आर्गन। 19 पे पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। और 20 पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है। अब देखिए इनके सिंबल की बात करें तो सिंबल इनका क्या होगा, देखिए सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है, ठीक है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होगा। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg। एल्यूमिनियम का Al। सिलिकॉन का Si। फास्फोरस का P। सल्फर का S। क्लोरीन का Cl। आर्गन का Ar। पोटेशियम का K और कैल्शियम का C। ओके, बराबर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अभी हमने अब आपको रूल बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए रूल क्या होता है, कि देखिए फर्स्ट जो होता है इसमें 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ये 20 तक के लिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल होता है। तो फर्स्ट में हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो कितना फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, कितना 2, ठीक है। सेकेंड में मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए हमारा कितना होगा, 8 2 कितना हुआ 10 हुआ, मतलब 8 2 कितना हुआ 10। और यहाँ पे है कितने इलेक्ट्रॉन, 11 है। कितने हैं, 11। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, एक चाहिए। कितने चाहिए, एक। तो ये हमारा क्या होगा, एक होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड में हम 9 नहीं भरेंगे, क्या 9 इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि सेकेंड में अधिकतम एटॉमिक संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होगा, 2 कामा 8 कामा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। पहले में मैक्सिमम कितना भरेंगे आप, अधिकतम 2। दूसरे में अधिकतम 8, जो बचेगा वो किस में जाएगा, तीसरे में। तो ऐसे हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 3। ये कब तक जाएगा, 8 तक। 2 कामा 8 कामा 4, फिर 2 कामा 8 कामा 5, 2 कामा 8 कामा 6, 2 कामा 8 कामा 7, 2 कामा
8 कामा 8 और 2 कामा 8 कामा 9 नहीं। कितना भरेंगे आप? अधिकतम हम कितना भर सकते हैं? 8 ही भर सकते हैं। जो बचेगा वो किस में जाएगा? नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाले में कितना बचेगा? 1। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संयोजकता क्या था। अब क्या है इसमें? संयोजकता। देखिए अपने हमने रूल क्या बताया था संयोजकता के लिए, कि संयोजकता के लिए रूल क्या होता है कि बाहरी कक्षा में ये देखिए 1 से लेके क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 1 से लेके 4, तो वो हमारा क्या होगा? प्लस होगा। ये +1 होगा। ये बाहरी कक्षा में 2 है तो क्या होगा? +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4। समझ में आया? मतलब कि क्या होता है बाहरी कक्षा में यदि क्या होगा? 1 होगा तो हम +1 लिखेंगे, 2 होगा तो +2, 3 होगा तो +3, 4 होगा तो +4। मतलब बाहरी कक्षा में यदि 1 से लेके कितने तक हो? 4 तक होगा तो हमारा किसमें होगा? प्लस में। और यदि 4 से ऊपर हुआ तो हमारा किसमें होगा? माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे? 5 दिया। क्या दिया है? 5। तो देखिए ये हमारा क्या इसमें ऊपर हो गया। ये 4 से क्या हो? 4 से क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो जब 4 से ऊपर होगा तो 8 पूरा करने के लिए कितना टर्न चाहिए इसे? 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3। तो जितना इसे चाहिए वो हमारा क्या होगा? माइनस में होगा। 6 को कितना टर्न चाहिए? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2 चाहिए। ये क्या होगा? -2 होगा। 7 को कितना टर्न चाहिए? 1 चाहिए। कितना चाहिए? 1। तो ये क्या होगा? -1। और 8 देखिए अभी हमने देखिए बताया क्या था? दूसरे नंबर का क्या होगा? 0 होगा सकता। यदि दूसरे में कितना होगा? अधिकतम 8, तो भी सकता क्या होगा? 0 होगा। तीसरे में यदि क्या है? 8, तो भी उसकी सकता क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे तीसरे में आपको क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी भी सकता क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। अब इसके बारे में अच्छा कितना है? 1 है तो क्या होगा? +1, 2 है तो +2। ठीक है, अब आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है हमने बताया था। क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए बाहरी कक्षा में जो भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होगा। बाहरी कक्षा में जो भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा 1 होगा। इनमें क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे इनमें क्या लिखे? 3 है। क्या है? 3। तो यहाँ हम क्या ऐड करेंगे? 3। इसमें क्या है? 4, तो 4 लिखेंगे। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। ठीक है, 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बाहरी कक्षा में क्या है? 1 है तो क्या लिखेंगे? 1। 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, देखिए हमने बताया गया कि संयोजकता क्या होता है। यदि 1 से लेके बाहरी कक्षा में क्या आएगा? 1 से लेके 4 तक, तो ये वैल्यू हमारा किसमें होगा? प्लस में। और यदि 4 से क्या हुआ? ऊपर हुआ। यदि 4 से क्या हुआ? ऊपर, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे वो हमारा क्या होगा? माइनस में होगा। किन में होगा? माइनस में। देखो तो 8 को रखने के लिए 5 को कितना टर्न चाहिए? 3 चाहिए। तो ये क्या होगा? -3। 6 को कितने चाहिए था? 2, तो -2। 7 को कितने चाहिए था? 1, तो -1 हो गया। 8 को नहीं चाहिए क्योंकि 8 उसके पास बराबर है, तो जब बराबर है तो वहां पे सकता क्या होगा? 0 होगा। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे कितने रिटर्न है? 1 है तो क्या लिखे हम? +1, 2 है तो +2। ओके, अब देखिए परमाणु भार की बात करें। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बताया था कि बाहरी कक्षा में जो भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बाहरी कक्षा में जो भी आपको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे 1 है तो हमने क्या लिखा है? 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8 और 1 है तो 1 और 2 है तो 2 हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए परमाणु भार की बात करें। देखिए परमाणु भार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परमाणु भार आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है। देखिए सोडियम पे कितना होता है? 23 होगा। और मैग्नीशियम पे कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होगा? 27 होगा। सिलिकॉन का कितना होगा? 28 होगा। फास्फोरस का कितना होगा? 31 होगा। सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, फिर क्लोरीन कितना हो जाएगा? 35.5। कैल्शियम का कितना? आर्गन का कितना होगा? 40,
पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का क्या होता है 40 होता है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी आपको टॉपिक हमने बताया इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको धीरे धीरे करके हम लेके चलेंगे और ये गारंटी लेता है कि जो भी टॉपिक हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या होंगे आपको समझ में आएंगे। यदि आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आता है तो फ्रेंकली आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप उस डाउट को आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर टॉपिक को बता दीजिएगा, हम दोबारा उस टॉपिक को क्या करेंगे आपको उस वीडियो में एक बार फिर से हम क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा ताकि हम क्या करें इसमें जो भी हमारे कंटेंट है हम आपके तक पहुंचा सके। ठीक है, और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन है जो भी टॉपिक आएंगे हम आपको अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के लिए भी क्या करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।